नमस्कार साथियों, उम्मीद है बेहतर आप तैयारी कर रहे होंगे। देखिए एलटी ग्रेड की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है और देखने में ये आ रहा है कि जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो अपने विषय से ज़्यादा सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न आएंगे उनको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न में है। देखिए सामान्य अध्ययन विषय ही एक ऐसा है कि कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर जहाँ भी इनपुट लिया जा रहा है लोग इसको ज़्यादा हवा बना करके ले रहा है, क्योंकि लोगों को अपना कोर्स बेचना है। तो जब तक वो हवा नहीं बनाएंगे लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे। तो लोगों को करनी है अपनी कमाई, इसलिए वो इस तरह का बता रहे हैं कि बहुत डीप लेवल से पूछा जाएगा, इस लेवल का पूछा जाएगा जीएस का। बिल्कुल मत घबराइए, जीएस का जो लेवल होगा बहुत आसान लेवल होगा। एक सतही स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप पूछा जाएगा। जितना भी आप पिछले वर्ष के जो प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, अगर आप उनको भी रिपीट कर लेते हैं, घटना चक्र जैसे हो गया, पूर्वावलोकन हो गया, अगर आप यही पढ़ लेते हैं पूरा, तो पूरा आपका जो है कि जीएस तैयार हो जाएगा। थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना होगा आपको, तो इस तरीके से आप जो है पूरे जीएस की तैयारी कर सकते हैं। घबरा करके जीएस का बहुत बड़ा कोर्स लेकर के उसमें समय व्यर्थ करने से आपकी ही हानि होगी और आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे कि हम अपने विषय की पढ़ाई करें कि जीएस की पढ़ाई करें। तो अपने विषय जो आपका कोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस्ड रहिए। दिन में कुछ समय आपको मिलता है तो फिर आप जीएस के लिए आप 1 घंटे 2 घंटे पर डे, 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत आसान तैयारी है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। पता चला कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रम आपने उठा लिया, और पॉलिटी तैयार करनी है, आप लक्ष्मीकांत की किताब उठा के पढ़ रहे हैं, भूगोल तैयार करना है, महेश बर्नवाल उठा लिए हैं, तो ऐसे आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी करने में 2 साल लग जाएगा। तो जब इतना डीपली स्तर का आपको तैयारी करना है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए ना, एलटी का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। एक्चुअल में एलटी के में जो 30 नंबर का जीएस रखा गया है, सरकार ये सोचती है कि शिक्षक जो है कि वो समाज का निर्माण करता है, और एक शिक्षक को एक सामाजिक अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए एक शिक्षक के पास। इसीलिए उसने 30 नंबर का ये है जीएस रखा हुआ है। तो आपको बस सरकार एक सतही टेस्ट आपका करना चाहती है कि सामान्य घटनाक्रम चल रही है दुनिया में, सामान्य चीज़ें जो हैं उससे आप एक शिक्षक अवेयर है या नहीं है, इसीलिए उसको जो है कि सरकार ने सम्मिलित किया है। तो उसको बहुत डीप लेवल तक आप ना जाइए, केवल सतही स्तर से आप पढ़िए जीएस को, और यकीन मानिए अगर पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र आया है उसको भी आप रिपीट कर लेंगे तो उसमें भी आप 20 के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं आराम से। बाकी करंट अफेयर्स आपका है, जनसंख्या है, इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत आराम से आपका जीएस तैयार हो जाएगा। कुछ प्रश्नों का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उन प्रश्नों को देखेंगे कि वो कई बार रिपीटिटिव हैं। तो अगर आप घटना चक्र या पूर्वावलोकन उठा कर पढ़ लेंगे तो आराम से आपका जीएस तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो आपका कोर सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस रहिए, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 30 के चक्कर में आप 120 गंवा बैठे। तो अपने सिलेबस पे, अपने विषय पे आप फोकस्ड रहिए और जीएस के साथ में तैयारी करते रहिए। देखिए आपको कुछ प्रश्नों के बारे में हम बताते हैं। एक एलटी में पूछा गया है प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में 2011 जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ। यह प्रश्न एलटी में पूछा गया था, लेकिन साथ ही साथ देखिए यह यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया, झारखंड पीसीएस 2024 में पूछा गया, मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा गया है। और इसके अलावा एक प्रश्न आपको और देखने को मिलेगा, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत कुचालक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में, एलटी में आया है, साथ साथ में आप देखिए यूपी पीसीएस 2012 में आया है, यूपी पीसीएस 2015 में आया है, आरएआरटीएस 2015 यानी राजस्थान की जो परीक्षा होती है 2015 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस से पूछा गया है, हरियाणा पीसीएस से पूछा गया है। तो देखिए कितना रिपीटिटिव क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो एक प्रश्न पूछा गया था एलटी में, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपी लोअर 2013 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2014-15 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्नों को आप देखेंगे तो रिपीटिटिव प्रश्न है, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप घटना चक्र या पूर्वावलोकन वगैरह पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत आराम से जीएस तैयार हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये भी प्रश्न जो है एलटी में पूछा गया था, साथ ही साथ यूपीएससी 2009 में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया है, आरएसआरटीएस 2009 में पूछा गया है। अगला अगर एग्जाम्पल आप देखें, माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत, ये तो जीएस का बहुत ही मशहूर प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए माल्थस ने अपना एक सिद्धांत दिया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया एलटी में, और साथ ही साथ देखिए यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया, यूपी आरओ एआरओ 2017 में भी पूछा गया है।
तो रिपीटेटिव क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न और आप देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है, यूपी लोअर 2013 में पूछा गया है, RARTS 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो प्रश्न की प्रकृति आप देखेंगे तो बार बार रिपीटेटिव प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप जीएस के सिलेबस को देखें तो जीएस का सिलेबस लिखा तो ऐसा है कि आपको सारा चीज़ उसमें लगेगा कि ये तो पूरा यूपीएससी का ही सिलेबस मिल गया है, लेकिन टॉपिक तो वही है, लेकिन जो प्रश्नों का लेवल होगा वो सतही होगा, फैक्चुअल होगा। तो आपको फैक्चुअल जो है वो याद करना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आपको एक अच्छी सी बुक ले सकते हैं, और जो जनगणना है 2011 उसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जीएस जो है तैयार हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़िए, एक करंट अफेयर्स के लिए ठीक ठाक एक बुक ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए आप पिछले 6 से 8 महीनों का, और जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप पढ़ लेंगे तो आपका 30 में से ये मान के चलिए कि 20 से 25 प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे। फोकस आप अपने 120 प्रश्नों पर करिए, क्योंकि आपका चयन वहीं से होने वाला है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 30 नंबर ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 30 नंबर मैटर कर सकता है प्री के लिए, लेकिन अगर 30 के चक्कर में 120 को आप भूल जाएंगे तो फिर आपको सिलेक्शन कोई नहीं दिलवा सकेगा। लोगों को अपना बेचना है कोर्स, इसीलिए लोग आपको डरा रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, अपने विषय पे जमे रहिए, अपने विषय पर फोकस रहिए, रोज़ विषय को अपने पढ़िए। साथ ही साथ 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपको समय मिलता है उसमें आप जीएस की तैयारी करते रहिए। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन संभव होगा। घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, आप आराम से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। जीएस के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लेकर के आप उसको तैयारी करिए, पूरा तैयार हो जाएगा आराम से। और करंट अफेयर्स के लिए कोई अच्छी पत्रिका वगैरह आप ले सकते हैं। जनगणना 2011 की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप याद कर लीजिए, इतना सफिशियंट है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 30 प्रश्नों में से 20-25 प्रश्न आप आराम से सही कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।